अब हम आगे कर रहे हैं। फुरने से जगत फुर आया है, वास्तव में कुछ नहीं है। ज्ञानवान को आत्मा ही भासित होती है। देश काल बुद्धि लज्जा लक्ष्मी स्मृति कीर्ति सब आकाश रूप है। देश काल, अब देखो ये राजपुरा में बैठे हैं, किसको कहीं हम राजपुरा, कहीं उंगली निर्देश कर सकते हैं। ऐसे ही बुद्धि लज्जा लक्ष्मी स्मृति कीर्ति मान अपमान, ये सारा कहाँ कहीं कहीं हम उंगली निर्देश नहीं कर सकते, और ना हमें ये दिखते हैं, ना ये पदार्थ हैं। तो ये सारे क्या हैं? आकाश रूप मन के अंदर है, हमारे मन में है। ये मेरा मान हो गया, मेरा अपमान हो गया, ये मानकर हम फूल जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। यहीं से कह रहे हैं कि ये सारे आकाश रूप है। ब्रह्मा रूपी चंद्रमा के प्रकाश से ही ये सारे प्रकाशित होते हैं। अब ये सब कैसे लगता है मेरे को? मुर्दे को मान अपमान लगता है? नहीं लगता। उसको कुछ भी नहीं, ना ठंडी है ना उसके लिए गर्मी है, चाहे कीड़ियाँ काट रही हों उसको कुछ भी नहीं लगता। तो ये लगता कैसे है और किसको लगता है? ये बैठे हैं जो जीवित होके चेतन के साथ जुड़कर हम जो बैठ रहे हैं यहाँ पर, वही कहते हैं यही फंसना है हमारा। वो तो रहेगा, पर मैं क्यों हूँ, मैं क्यों बन गई जीव, मैं क्यों इस आकार का नाम अपने अंदर मैंने धारण कर लिया? नहीं तो है तो आत्मा। वो तो जैसे एड्रेस दे दिया ना हमने, सब घरों का एड्रेस, ये सब घरों का एड्रेस ये नाम है, ये एड्रेस है। एड्रेस को हम चिपका के तो नहीं घूमते। कोई पूछता है तो बता देते हैं, पर उसको चिपका अब मैं करके तो नहीं घूम रहे होते, अपने से अलग रखते हैं ना। कहते हैं इस नाम रूपी एड्रेस को अपने से अलग रख। हम हैं सारे वही आत्मा। अब बुलाना हो तो कैसे बुलाएं? तो उसके लिए ये एड्रेस नाम रख दिया हमने। जैसे बादलों के संयोग से आकाश धूमिल होता है, वैसे ही परमाद से संवित दृश्य भाव को प्राप्त होती है। जब बादल हो जाते हैं ना तो हमें सूरज साफ नहीं दिखता, धुंधला धुंधला सा कभी दिख जाता है, कभी नहीं दिखता। अब ऐसे जब ये अज्ञान रूपी बादल आ गए, जब इस आकार रूपी एड्रेस को मैंने अपना मान लिया, यही तो अज्ञान रूपी बादल है, जब ये आ जाता है तो वो दिखता नहीं है अपना स्वरूप। फिर कभी हट गया, कभी वृत्ति जुड़ गई तब बादल हट गए, कभी वृत्ति नहीं जुड़ती तो फिर वही ऊपर आ गया, नाम रूपाकार मेरा तेरा आ गया। अब वहाँ पर तो क्लेश है वहीं पर तो क्लेश है सारा का सारा। वैसे ही परमाद हो गया ना। परमाद क्या हुआ? स्वरूप कबले का हमने याद ना रखा। अब ये जब हमारा होमवर्क होता है ना, होमवर्क हमें याद ना रहे ना तो हमारा प्रमाद है। ठीक है, जो हमारा होमवर्क है अगर नहीं ध्यान में रहता तो प्रमाद है। फिर ध्यान में क्या रह रहा है? अगर वो नहीं है तो कुछ और है तो वो सारा संसार वाला ही है, तो वो हमारा प्रमाद है। फिर कहती है ये सारा प्रमाद से ही होता है। दृश्य को हम सच मान लेते हैं, परंतु कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे तरंग उठने से जल और कुछ नहीं हो जाता, चाहे जितनी मर्जी तरंगे उठ जाए, है ना, बुद बुदे फेन जितना कुछ मर्जी हो जाए, है क्या वो? जल से भिन्न है क्या? हो सकता है? हो भी नहीं सकता। कहते हैं ऐसी जितने हम अज्ञानता में घूमते हैं ना, मैं मेरे में घूमते हैं, है सारा वो ब्रह्म, है सारा वही का वही, उससे अलग नहीं हो सकता। पर जब तरंग ही अपने आप को तरंग मान ले तो जल है, जल होते हुए भी वो अपने आप को एक नाम दे रही है, तो अलग हो रही है।
ऐसे हम इस आकार का नाम देकर अलग हो जाते हैं। जैसे तरंग उठने से जल और कुछ नहीं हो जाता, और जैसे काष्ठ काटने से और कुछ नहीं हो जाता। लकड़ी के टुकड़े 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 कर दें तो भी वही वही रहेगी ना, लकड़ी ही रहेगी, कोई अलग नाम तो नहीं हो जाएगा। वैसे ही दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं होता। दृष्टा कौन और दृश्य कौन? अलग है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता, ये हम खुद बना देते हैं। नहीं तो दृश्य भी वही है, नहीं तो दृश्य भी वही है। जैसे केले के खंभे में पत्ते के सिवा और कुछ नहीं निकलता, और पत्ते शून्य रूप हैं, वैसे ही यह जगत भासित होता है, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं है, वही शून्य रूप है। पत्ते 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 उतारते जाओ तो क्या निकलेगा? इसकी परतें खोलो, इसके पत्ते उतारो, इसके पत्ते उतारते जाए, क्या आएगा? वही ब्रह्म आएगा। शीश, भुजा, नेत्र, चरण आदिक नाना अंग जो भिन्न भिन्न भासित होते हैं, वे सब शून्य रूप केले के पत्तों की न्यायी हैं, और सब असार रूप है, किसी का कोई सार नहीं है। तभी तो ये होमवर्क था कि ये ड्राइवर है, देखिए हर ड्राइवर के ये देखो, ये इतनी लंबी लंबी भुजाएं, काम करने के लिए ये रोबोट जैसे आगे खड़े छाड़ा। अब आंख देख लो, कान देख लो, है ना, सारी टांगे देख लो, पैर देख लो, ये हाथों के पंजे देख लो, उंगलियां देख लो, कैसे है ये सारा, है ये रोबोट की तरह। वो सूचित करता है, ये चल पड़ता है, वो सूचित करता है, ये क्रिया कर देता है। ये अपने आप करता तो मुर्दा भी करता, पर अपने आप नहीं करता। तो इसका मतलब ये शव का ना कोई वजूद ही नहीं है। जिसको हम मैं करते हैं ना, ये शव है, शव को हम साथ लेकर घूम रहे हैं, इसका कोई वजूद नहीं है। ये बुद्धि में बैठ जाए, इसी की दृढ़ता के लिए हम ये शास्त्र इस क्लास में आते हैं, इनको पढ़ते हैं हम। ये सब शून्य रूप केले के पत्तों की न्यायी हैं, और सब असार रूप हैं। हे विद्याधर, चित्त में राग रूपी मलिनता है। चित्त के अंदर क्या है? सारा कचरा है ना, या तो राग होगा या द्वेष होगा, बस यही चीजें मिलेंगी हमें चित्त के अंदर। और जब वैराग्य रूपी झाड़ू से झाड़िए तब चित्त निर्मल होता है। देखो, राग हमें बांधता है, द्वेष नहीं बांधता। द्वेष, जिसके साथ द्वेष होगा उसको हम चाहेंगे भी नहीं कि हमारे सामने आए, तो इसका मतलब वो बांधता नहीं है, हमें दूर कर देता है बंधन से। पर जिसके साथ राग होता है वो बांध देता है। ये खतरा है राग हमारे लिए। कहती है, अब उन्होंने खाली राग का ही नाम लिया है, द्वेष का नाम नहीं लिया। चित्त में राग रूपी मलिनता है, राग रूपी, द्वेष रूपी मलिनता नहीं कही उन्होंने, राग रूपी मलिनता है। और कहते हैं जब तक वैराग्य नहीं आता, राग कहाँ होगा? जहाँ मोह होगी, आसक्ति होगी, तो वहाँ बंधन आ जाएगा। जब तक वैराग्य नहीं होता ना उनसे, जिनसे द्वेष है उनसे तो वैराग्य है ही है, हमें करने की जरूरत नहीं है। पर जिनसे राग है वहाँ पे वैराग्य करने की जरूरत है। जब वैराग्य रूपी झाड़ू से हम उनको झाड़ते नहीं है, झाड़ना मतलब विचार से इसको दिखाना, बीतना तू राग करता है, क्या मिलने वाला है, सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। अभी कर लगता है ना, जब तक इंद्रियों का जूस है पड़ा तब तक है ये राग भी, तब हम मूर्ख हैं, हम उन सबको सच्चा मान लेते हैं। जब ये इंद्रियां शिथिल पड़ गई, किसी के काम ना आई, फिर कौन करेगा राग?
पर हीन ने तो अंदर बद गिदा, फिर यही दुखी होगा। कहते हैं जब तक इसको वैराग्य रूपी झाड़ू से झाड़ते नहीं है तब तक चित्त निर्मल नहीं होगा। निर्मल मतलब स्लेट खाली ही नहीं होगी। हमारी अंतःकरण रूपी स्लेट भरी पड़ी है, भरे हुए के ऊपर महावाक्य कैसे जाएं? डिब्बा भरा पड़ा है ना, किसी और ने नहीं भरा, मैंने स्वयं भरा है। अब वो खाली भी मेरे को ही करना है, मेरे बदले कोई खाली नहीं कर सकता। तो वहां से पहले वैराग्य आना बहुत जरूरी है। जब वैराग्य आएगा तब ये चित्त खाली हो जाएगा, और जब खाली होगा तब ये महावाक्य, गुरुदेव के महावाक्य अंदर रुकेंगे। जैसे दीवार पर चित्र लिखे जाते हैं वैसे ही आत्मा में ये जगत लिखा पड़ा है, किसी और ने नहीं लिखा, मैंने ही लिखा है। दीवार पे अपने आप तक है ना 92 से चित्र बनाता है ना कोई। अब ऐसे आत्मा रूपी दीवार पर चित्र अपने आप नहीं बने, ये संस्कार रूपी पेंसिल से मैंने वो चित्र लिख दिए हैं। देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य आदि का यह सब जगत संकल्प रूपी चितेरे ने चित्र सादृश्य लिखे हैं। सभी का चित्त है। देखो मटेरियल सभी के पास है पड़ा, ये चित्त रूपी, पर कई छूटे पड़े हैं, कई मुक्त हैं, कई बंधन में है। अब मुक्त कौन है? जिन्होंने पुरुषार्थ किया। और बंधन में कौन है? जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, है ना, जिन्होंने चित्र लिख दिते, सारे के सारे बना दिते, माँ दा, पत्नी दा, बहन का, भाई का, नानी दादी। देखो एक के साथ कितनी उपाधियां हैं, एक आकार के साथ कितनी उपाधियां हैं, और वो कितनी सूक्ष्मता के साथ है। जब नानियाँ दादियाँ बन गए ना, वो देखें कितने सारे हैं उनके अंदर, और जो बनने वाले हैं ना वो सजग थी बने। यही होगा ना, जो बनने वाली है वो सजगता के साथ रहें, और जो बन गई है एक बार अपने आप को टटोले, कितना कुछ चला गया अंदर। ऐसे कहते ये स्वरूप के विचार से निवृत्त हो जाएंगे। अगर स्वरूप का विचार होगा ना तो दीवार पे हम कोई चित्र नहीं लिखेंगे, वो खाली रखेंगे हम दीवार। जब स्नेह रूप संकल्प फूटता है तब भाव अभाव रूप जगत फैल जाता है। देखो आ गया वो मोह, स्नेह रूपी संकल्प। अब ये स्नेह कहाँ आएगा? जहाँ पर मोह होगा ना, भमदे तो सारा कुछ भमदा है, कितना को जहाँ वेंदा होंदा वाला ना भमदे दा कुछ नहीं भमदा। अब जहाँ स्नेह होगा ना वहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा अपने पास, और वहीं पर ही ये हमारा जगत बन जाएगा। ये मैं उसको दूं, ये उसको अच्छा लगता है ये दूं, ये अच्छा नहीं लगता है ये ना दूं। फिर उनका ध्यान रखना भी शुरू हो जाता है। भी पहले तो अपने तो ध्यान रख गए, 84 लाख तो बचवन तो पहले नहीं तो अबला मर्सी थे यहाँ आते। ये फिर अपना ध्यान नहीं रखता। जहाँ स्नेह उमड़ता है फिर वहाँ ध्यान रखा जाता है। हिंदे को कुछ वो भी तेरा ध्यान रख दे, जहाँ तेरा उमड़ उमड़ के जा रहा है स्नेह, वहाँ से भी तेरे को मिलता है कुछ की नहीं मिलता। वो मत पूछो इससे, बस इनको एक धुन चढ़ वेंदी है बोला। जैसे जल में तेल के बूंद फैल जाते हैं और जैसे बांस से अग्नि निकलकर बांस को दग्ध करती है, वैसे ही संकल्प इससे उपजकर इसी को ही खा जाते हैं। अब खाने वाला कोई और है क्या? दुख देने वाला कोई और है क्या? नहीं, ये स्वयं में खुद ही अपने आप को दुखी देता है, दुख देता है। ये क्यों देता है?
क्योंकि अंदर ये विचार कर लेता है ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, अपने ये संकल्प बनाने शुरू कर देता है। यही संकल्प अगर पूरे नहीं होते फिर इसको खाने शुरू हो जाते हैं, इसी के ही संकल्प। दुखी अगर नहीं कुना दुख दा घुण लग गए, अब दुख दा घुण की हो जाता है, कैसा होता है वो, वही अपने संकल्प इसको खा रहे हैं। अब सामने वाले ने तो नहीं कहा तुम मेरे लिए ये वाले संकल्प कर। अभी बच्चा छोटा है, पहले हिंदी ओसे क्वारो से मेरी सेवा कर से, जरूरी है भी कर से, मैं हिंदी शादी कर सा, जरूरी है भी तू कर से, वो अपने आप भी तो कर सकते हैं। यही हम छोड़ना शुरू कर देते हैं, यही हम संकल्प करना शुरू कर देते हैं। वो आएगी मंजे ते मैं बासा मेरे को रोटी दे से गरम गरम नाने बेटा है थोड़ी, क्या क्या हम करें विचार। अगर कर्मों में है, अगर हम संकल्प नहीं छोड़ते तो भी मिल जानी है, नहीं है कर्मों में नहीं मिलनी। पर जो संकल्प छोड़ेंगे ना, अंदर वो पक्का हो जाएगा ना, फिर वैसे लगेगा होना चाहिए हमारे साथ, और अगर नहीं होता ना वैसा हमारे साथ, फिर वो दुख लगता है हमें अंदर से। अब इसलिए कहते हैं ऐसी वैसी संकल्प इससे उपज कर इसी को ही खाते हैं। आत्मा में जो देश काल पदार्थ भाषित होते हैं यही अविद्या है। क्यों भाषित होते हैं? पुरुषार्थ का अभाव है, परमार्थ है वहां पर, नहीं तो देश काल कहाँ है? कभी एक जैसा देश रहा, कभी एक जैसा काल रहा नहीं ना। अब इसलिए तो कहते हैं वहाँ पुरुषार्थ का अभाव है। दो भाग साधुओं के संग और सत्य कथा सुनकर नष्ट करें। दो भाग साधुओं के संग, पहले ना दिन को भाग बांट देते थे भागों में, ठीक है, 4 भागों में बांट देते दिन को। कहते हैं 2 भाग दिन के साधुओं के संग के साथ, उनके साथ रहे, उनका संग करें। अब उनका संग करेंगे तो देखेंगे वो कैसे रहते हैं। उन्होंने है कि वो डोलू जा होंगे वही चलता है सारा टाइम, अलग अलग उनको बर्तन की जरूरत कहनी पौंदी। जिनका हम संग करते हैं ना उनका रंग चढ़ता है, असर अपने आप जाता है हमारे अंदर, ठीक है। अब वही कहते हैं अगर 2 भाग साधुओं के संग के साथ रहेंगे तो क्या होगा? सत्य, वो उनसे सत्य कथा सुनेंगे। अब हमारा श्रवण क्या है? यही कर्म, यही है श्रवण करना, हम सुनना। अब वही कथा सुनेंगे तो क्या होगा? हमारा नष्ट होगा, नष्ट जो संसार का व्यवहार है, जो असत्य है वो नष्ट होगा। और तृतीय भाग शास्त्र का विचार करेंगे। फिर उसके बाद चौथे भाग को आत्म ज्ञान का आप ही अभ्यास करेंगे। 2 भाग साधुओं का संग, अब संग करके श्रवण करेंगे। फिर तीसरे भाग में उसका मनन करेंगे। चौथे भाग में वो निध्यासन होगा हमारा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संग, है ना, संग करना महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं अपने दिनचर्या में से टाइम बचाकर हम करें, संग जरूर करें। संग करेंगे तो वो रंग चढ़ेगा हमारे ऊपर, फिर अपने आप शास्त्र उठाकर बैठने को भी दिल करता है, फिर लगता है अंदर विचार भी चलता है हमारा। इस उपाय से अविद्या नष्ट होगी। अब उपाय कोई और दूसरा है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं रबड़ से मेट दूंगी अविद्या को, है ना, मैं रेज कर दूं या डिलीट कर दूं, ऐसा नहीं है। इसके लिए खुद का अभ्यास चाहिए हमें, तब जाके ये डिलीट होगी अविद्या। कहते हैं और आशब्द आरूप पद की फिर प्राप्ति होगी। आशब्द मतलब वो मौन नहीं हो जाएगा। आशब्द बोलते हुए भी बोलेगा नहीं, सुनते हुए भी सुनेगा नहीं।
बाहर ये सारा कचरा है, कचरे में से क्या फ्लोर है? कचरे में हाथ डाल के कुछ ढूंढते हैं क्या? नहीं ना, कहाँ ढूंढते हैं हम? जहाँ पे कोई सोना रुपया हो से ना ऊंधे जो लग अच्छी अच्छी कुछ पड़ा होगा उसमें से लेंगे, कचरे में से तो कुछ नहीं लेंगे। कहते मेरे बाहर सारा ही कचरा है, टोटली कचरा है, तो उसमें से क्या फ्लोरना? तो अंतर्मुख हो जा, अंदर की तरफ चला जा। अंदर की तरफ जाएगा तो तेरे को सारा सोना ही सोना मिलना है वहाँ पर। अब विद्याधर ने पूछा, हे मुनीश्वर, जिन 4 भागों के नाश से अशब्द पद प्राप्त होता है वह काल का क्रम क्या है? और नाम अर्थ का अभाव होने पर फिर शेष क्या रहता है? उनको तो घबराहट थी पिए बोला बच से क्या, जब सारा कुछ ही खत्म थी वैसे था। भूषण जी बोले, हे विद्याधर, संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष हैं उनकी भली प्रकार टहल करना। कहते हैं पहले संग किसका? और ज्ञानवानों का, तत्वज्ञ गुरुदेव का। फिर पहले इतनी जल्दी जल्दी वो अपना मुंह नहीं खोलते, पहले के थे ना जो सतयुग में, इतनी जल्दी जल्दी मुंह नहीं खोलते थे। वो तो जाकर शिष्य उनकी सेवा करता, उनके चरणों में बैठता है ना, उनके साथ रहता, फिर जाकर वो उसको उपदेश देते। क्योंकि वो देखते थे पहले ऐसे नहीं देखते थे कि बर्तन साफ है कि कहना भी में छोड़ अपना उपदेश दे दे में। वो पहले बर्तन को साफ कर दिया चंगी तरह से, ला उपदेश देंदिया, ला वो उपदेश लगता भी है। उनकी जिज्ञासा देख दिया कितना जिज्ञासु है। अब यही कह रही हैं, फिर उन पुरुषों की भली प्रकार टहल करना, इससे अविद्या का अर्ध भाग नष्ट होता है। ज्ञानवानों की, महान पुरुषों की सेवा करने से आदि अविद्या तो ऐसे ही चली जाती है। उनको जरूरत नहीं होती कि कोई आके मेरी सेवा करे, पर वो करवाते हैं। उससे क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध, अब ये भी तो हेतु की कृपा है ना, अंतःकरण शुद्ध कर रही है हमारा। अंतःकरण शुद्ध करेंगे तभी तो वो वस्तु टिकेगी वहां पर, तभी तो वो बर्तन खाली होगा जो भरा पड़ा है कचरे से। कहते तीसरा भाग मनन करके और चौथे भाग में अभ्यास करके वो नष्ट होती है अविद्या। जो यह उपाय ना कर सके तो यह युक्ति करो कि जिसमें चित्त अभिलाषा करके असक्त हो उसी का त्याग करो। अगर संत जनों की सेवा नहीं कर सकते, श्रवण मनन नहीं कर सकते, तो कहते हैं घबरावंडी लोग लोड़ कहनी कि आपको मैं किधे लभण मना संत को, कहाँ जाऊँ ढूंढने साधु को, है ना। कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करना है? जहाँ पर हमारा मन रुकता है, जहाँ बहुत लगता है ना चिपक के, खुद को पता होता है अपना, जहाँ अपनी चिपक है उसको छोड़ो। जिमें हरिद्वार विच बनते लोग अंब छोड़ते है ना। चलो ऐसे सही कहते हैं वहीं जहाँ चित्त जाता है, अभिलाषा है जहाँ पर, वहाँ पर उसको युक्ति से उसका त्याग करें। एक भाग अविद्या इस प्रकार नष्ट होगी। अब छोड़ना भी है तो क्या छोड़ के आए हरिद्वार में? अहंकार को, राग द्वेष को, है ना, और झूठ को, छल कपट को, ये वाली चीजें छोड़ आए हरिद्वार में जाकर। उसका बाहर वाली चीज का छोड़ने का क्या तुक बनता है? फाड़ो ही तो अम्ब क्या थी वैसे क्या हो जाएगा इसका?
छोड़ने तो ये वाली चीजें छोड़ के आए वहां पर। कहते हैं इस प्रकार अविद्या नष्ट होगी। 3 भाग शास्त्र विचार और अपने यत्न से धीरे धीरे नष्ट होवेगा। 3 भाग, पहले कहा था 2 भाग गुरु उनकी सेवा, 1 भाग में शास्त्र। अब 3 भाग ज्यादा अपना पुरुषार्थ है बोला। 3 भाग शास्त्र विचार करो, शास्त्र पढ़ो, उनके बाद धीरे धीरे, तभी तो कहते हैं गुरुदेव मिल जाते हैं ना, हमारा आधा तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। अगर तत्वज्ञ गुरुदेव के हम शिष्य बन जाते हैं तो दिल से, तो हमारी आधी अविद्या ऐसे खत्म हो जाती है। वो अपने आप खत्म कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अगर अपने आप चल सो पुरुषार्थ ज्यादा है और गिरने के चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि वो तो सामने खड़े होते हैं हमें। अब यहाँ पे तो कई बार अहंकार भी चढ़ आता है कि मैं सबसे ऊंचा हो गया, है ना। कहते हैं यहाँ पर फिर 3 भाग शास्त्र विचार और अपने यत्न से, अपना यत्न होगा पूरा का पूरा, धीरे धीरे नष्ट होवेगा। साधु संग, सत शास्त्र विचार और अपना यत्न हो तो एक बारगी अविद्या नष्ट हो जावेगी। बोला घूम फिरते आगे साधु संग। साधु संग भी बहुत जरूरी है। साधु संग मतलब तत्वज्ञ गुरुदेव के सानिध्य होना बहुत जरूरी है। फिर सत्य शास्त्र, देखो शास्त्र हम अपने आप पढ़ते हैं ना, हमें नहीं समझ में आएंगे, अर्थ का हम अनर्थ ले लेंगे। अगर तत्वज्ञ गुरुदेव के मुख से हमने सुने हैं तो सीधा अंदर जाएंगे और सही अर्थ के साथ जाएंगे हमारे अंदर। नहीं तो शास्त्र तो अवेलेबल है मार्केट में, सारे के सारे हैं, फिर समझ क्यों नहीं आते, हमें आ जाने चाहिए ना समझ। तो कहते हैं साधु का संग है, सत्य शास्त्र विचार है और अपना यत्न है। 2 भाग साधु संग के, 1 भाग सत्य शास्त्र का, 1 भाग अभ्यास का। बोलते हैं काम अपना एक ही बार में बन जाएगा, एक ही बार में ये अविद्या हमारी नष्ट हो जाएगी। ये समकाल कहे हैं, एक एक के सेवने से एक एक भाग निवृत्त होता है। अब एक एक के सेवने से मतलब एक भाग, जैसे बता रहे हैं साधु का संग हो, अपना शास्त्र अध्ययन हो, है ना, फिर उसके बाद निध्यासन हो। कहते हैं एक एक के सेवने से एक एक भाग निवृत्त है, पीछे जो शेष रहता है उसमें वाम अर्थ सब असत रूप है। अब ये ऊपर से हमने सारा हटा दिया मैल, फिर क्या रह गया, वही साक्षी, वही अपना स्वरूप। कहते हैं होंदे विच तो कोई अर्थ ही कहनी ना, होंदे विच तो अर्थ क्या कट सी, वो तो निरअर्थ है, अर्थ ही नहीं है वहां पर किसी का कुछ भी, कुछ बचता ही नहीं है। कुछ बचेगा तभी अर्थ निकलेगा। और ये अजर अनंत एक रूप है। संकल्प के उपजने से पदार्थ भाषित होते हैं और संकल्प के लीन हो जाने से पदार्थ लीन हो जाते हैं।